थैंक यू सो मच अन्ना, आपकी कीमती समय के लिए आपने हमें दिया है। सो आपका हम स्वागत करते हैं इस ब्लेस महाराष्ट्र इस मीटिंग में। आपका हमारे साथ रहना सच में ये हमारे लिए बहुत ही एक बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए, और हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपके ज़रिए प्रभु हमसे कुछ नया बात करेंगे। थैंक यू सो मच अन्ना। आगे का समय मैं आपके हाथ में दूंगा, और आपके साथ अनुवाद करने के लिए पास्टर नतानियल है, वे आकर अनुवाद करेंगे। थैंक यू सो मच पास्टर। Praise God. I'm so glad that I could come online and talk to all of you. और परमेश्वर की स्तुति हो, काफी खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया आपके साथ सभी के साथ बात करने के लिए। Nathaniel, I'm so happy that you joined me to translate. I'm very Thank glad you you so much, joined me. uncle. It's so Thank you wonderful so to much. see. And you've been having first 1 week of praying time. और पिछले एक सप्ताह से जो है हम प्रार्थना में लगे थे, So you people are praying for past 1 week. और आप लोग जो है सभी लोग जो है पिछले एक सप्ताह से जो है उपवास और प्रार्थना में थे। And so it's a joy for me to join on the 7th day when so many great men of God came and ministered. और ये मेरे लिए काफी खुशी की बात है और आदर की बात है कि जितने सारे परमेश्वर के महान जन जो है यहाँ पर आकर सेवकाई करने लगे, और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया आज के दिन। Many of them are very dear to my heart. और उनमें से काफी सारे लोग जो है मेरे दिल के काफी करीब है। Yeah, Alvin Thomas is very dear to my heart. और पास्टर एल्विन थॉमस मेरे दिल के काफी करीब है। And I think yesterday, who was preaching yesterday? Alankamani, Colonel Alankamani. Day before yesterday? Peter Benjamin. Peter Benjamin. Peter is very dear to me. और And, पास्टर पीटर भी जो है मेरे काफी दिल के करीब है। And I think sometime even John Javaraj preached also, I think, right? और पास्टर जॉन जबराज Yes, ने yes. भी शायद से यहाँ पर प्रचार किया था। So John Javaraj is very dear to me, like a son to me. और मेरे लिए एक बेटे के समान है वो। So after all these precious people and a lot of other men of God whom I may not know ministered, and I'm so honored that I can come and minister the same platform where all these precious people of God have ministered. और इतने सारे प्रभु के अनमोल दास जो है यहाँ पर आकर सेवकाई करके यहाँ पर चले गए, और मेरे लिए यह आदर की बात है कि प्रभु ने मुझे उसी प्लेटफॉर्म पर जो है यहाँ पर आज आपके सामने खड़ा किया है। Same platform where all these people preach, I'm able to come and stand. It's a great honor for me. और इतने सारे परमेश्वर के महान दास जो है यहाँ पर प्रचार करके गए, और प्रभु ने मुझे मौका दिया उसी जो है मंच पर खड़ा किया। And I appreciate you dear brothers who's been doing this Bless Maharashtra for past 1 week. और मैं सच में उन भाइयों की सराहना करना चाहूंगा जो कि पिछले हफ्ते से जो है ब्लेस महाराष्ट्र की जो अगुवाई कर रहे हैं। Especially Brother Andrew Raj, appreciate you for your initiative. और विशेष तौर पे पास्टर एंड्रू राज जी की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि जो भी आपने ये इनिशिएटिव लिया है। You know, the reason I accepted this to come and minister like this, और ये जो न्योता जो है मैंने इसे एक्सेप्ट किया, इसका कारण ये है कि I love Maharashtra after Karnataka. मुझे महाराष्ट्र से काफी मोहब्बत है कर्नाटका के बाद। You know, Maharashtra and Maharashtrians are very dear to my heart. और महाराष्ट्रीय लोग जो है वो मेरे दिल के काफी करीब है, मैं काफी पसंद करता हूं उनको। I ministered so much all over Maharashtra. और महाराष्ट्र भर में मैंने काफी बार सेवकाई की है। I love Marathi culture. और मराठी जो संस्कृति है वो मुझे काफी पसंद है। And every time I preach in Maharashtra, be it in the smallest of the villages to cities, the way people received me, they loved me is so touching. और हर बार जब मैं महाराष्ट्र के अलग अलग प्रकार के जो भागों में गया, तो परमेश्वर के लोगों ने जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया, मेरे दिल को छू गया वो। I love Marathi language, though I don't know to speak. I love Marathi language. और भले मैं जो है मराठी लैंग्वेज भाषा जो है बात करने नहीं आती मुझे, लेकिन मुझे काफी पसंद है मराठी भाषा। मला मराठी येत नाही. So I don't know to speak. I don't know Marathi. और मुझे मराठी बात करने तो नहीं आता, जसं पास्टर ने सांगितलं त्यांना मराठी येत नाही। सांगितलं, I can understand meaning of सांगितलं. So you know, I love lot of Marathi songs also. और मुझे काफी मराठी गीत जो है वो काफी पसंद है। In fact, my son Ankit was born in Maharashtra, in Miraj in Maharashtra. और दिलचस्पी की बात यह है कि मेरे बेटे अंकित जो है उसका जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ है।
So, I have such a close knit feeling towards Maharashtra. और महाराष्ट्र एक काफी करीबी है मेरे लिए. So such a joy for me to come and share the word and pray with all of you dear ones for the state of Maharashtra. और बहुत खुशी की बात है कि महाराष्ट्र राज्य में जो है आपके बीच में जो है मैं सेवकाई कर रहा हूँ. But before I minister, I have few requests to make. और सेवकाई शुरू करने से पहले मेरी कुछ जो है रिक्वेस्ट है. Everyone who are online, put your video cameras on. I want to see your faces, not your names. जितने भी लोग इस समय कैमरा पे हैं, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है अपने कैमरा को ऑन करें. सेकंड ने अपना कैमरा ऑन करा. अरे आपको चेहरा तो देखना दो यार, आपका नाम नहीं देखना, चेहरा भी देखना है ना. कितना हैंडसम लगते हैं, कितना खूबसूरत लगते हैं तुम लोग. देख इतने सारे now I'm looking at people smiling. You look so beautiful. Let me look at some people and say hi to them. Some of you guys smiling at me. Let me say hi. First of all, put your names. Or some of you put your names as iPhone, Nokia, Galaxy. Hello, your name is not iPhone, Nokia, Galaxy. आपका नाम तो डालो ना. Put your name so I can know. नाम डालें. Okay, good to see you. Mangala. Okay, I'm seeing Mangala giving good smile. I'm glad to see Mangala smiles very well. Okay, kuch log. Oh, Damayanti Shah. Damayanti Shah. Oh, she is blowing kiss to me. To you also, Damayanti Shah. आपके लिए मेरा भी. Hallelujah. अरे कितने लोग giving me kisses to me. Thank you. This is all to all of you kissing me. This is my kiss back to you from Bangalore to all of you. और जितने भी लोग मुझे फ्लाइंग किस दे रहे हैं, मैं आप सभी को बैंगलोर से आपको फ्लाइंग किस दूंगा. This is what is beauty of Maharashtra, that the way you all love me, that's why I feel like coming back to, to coming and speaking to all of you today. और इसीलिए जो मुझे महाराष्ट्र काफी पसंद है, क्योंकि यहाँ के लोग जिस प्रकार का प्रेम मुझे देते हैं, इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि मैं आपके बीच में आकर फिर से सेवकाई करूं. I love you all very, very dearly. और मैं सच में बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं. Hallelujah. मराठी में क्या बोलता है? I love you all. तुमच्यावरती खूप प्रेम करतो. तुमच्यावर खूप प्रेम करतो. तुमच्यावर खूप प्रेम करतो. तुमच्यावर खूप प्रेम करतो. Hallelujah. Hallelujah. Yes, शीतल मंजरेकर, तुमच्यावर खूप प्रेम करतो. Hallelujah. No, I don't know. I like this family, but I don't know the names. 2D6Z64. पता नहीं क्या नाम डाल दिया वो फोन का नाम तो डाला यार. नाम से बुला सकता हूं मैं तुम लोगों को. Okay, thank you. Somebody wishing me blessed Father's Day. Thank you all of you watching me. A very blessed Father's Day to all of you. जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, मैं सभी को हैप्पी फादर्स डे कहना चाहूंगा इस समय. I promise you one thing today. मैं आपसे एक वादा करता हूं आज की शाम. God is going to speak to you today. परमेश्वर आप सभी से बात करने वाला है. Hallelujah. So please keep your cameras on so that as I'm preaching, I can talk to you, I can see your faces. I'll be very happy to see you. Brother R.S. Paul, good to see you. और कृपया करके अपने कैमरास ऑन रखें. Okay, let me say hi to some people at least before I start ministering. और क्यों ना मैं कुछ लोगों को हाय कहना चाहूंगा प्रचार शुरू करने से. Kiran Shri, hi. Karan Shri, hi. Good to see Karan Shri, okay. And Sister Babita, okay. God bless you, Babita. Manoj, so happy to see Manoj. Okay, let me say hi to Vishal. Good to say to Vishal. Pooja, Mohite. Okay, hello. Hi. Usha Salviji, hello. Usha Salviji, hello. Radha ji, hello. Evangeline, Rita, Emmanuel, good to see you all. Okay, I'm so glad to see all of you. Yogita, hello Yogita. Okay, so glad. Hello to बोलो यार, ऐसा हाथ तो ऐसा करो ना ऐसा. Okay, good to see you. When I say hi, hello, say Sheetal Nilam. Okay, so good to see all of you. Abhari to all of you for inviting me to be with all of you. और सच में काफी खुश हो रहा हूं मैं कि आप सबको देखकर इस समय.
I want to, just say something. Please pay attention very closely. Listen to what I'm going to share with all of you. और कृपया करके ध्यान लगाकर सुने जो मैं इस समय प्रचार करने वाला हूं आपको। I pray a lot to bring the word to you all. और मैंने प्रार्थना किया है कि परमेश्वर के वचन को आपके पास लाने से पहले When I walk under the prophetic anointing, when I bring the word to you, please write down, because this is the word God wants to speak to you directly. और जब मैं प्रचार करूंगा ये भविष्यवाणी के वचनों को भी, मैं चाहूंगा कि आप कृपया करके इसको लिख ले ताकि आपका इससे सहायता हो जाए। So pay attention, don't get up and go in between. I'm going to, minister only very short time, so maybe half an hour to 40 minutes. So pay attention very closely as I minister the word to you. कृपया करके वचन प्रचार करते समय मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वहां ना जाए, आप स्क्रीन के सामने रहे, क्योंकि थोड़े समय के लिए मैं वचन का प्रचार करने वाला हूँ। So when the word comes, accept by faith. When you accept the word by faith, that word works for you. और जब वचन का जो प्रचार जब होता है, जब आप विश्वास के साथ उसे ग्रहण करोगे, वो वचन आपके लिए कार्य करेगा। If you read Hebrews chapter 4 and verse 2, अगर आप इब्रानियों की पुस्तक इसका 4था अध्याय और 2रा वचन अगर हम देखेंगे इस समय, can you read in Hindi? Yes, yes. Hebrews chapter 4 verse 2. Yes, I'll just read it, uncle. Yes. क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनाने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। The word they heard did not profit them. क्योंकि जो वचन उन्होंने सुना उसका उनको कोई लाभ ही नहीं हुआ। Can you imagine? क्या आप सोच सकते हैं? There are some people who cannot get profit even from the word of God also. ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो वचन सुनने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता। That means word of God fails in their life. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का जो वचन है वो भी उनकी जिंदगी में नाकामयाब होता है। Imagine God's word cannot work in somebody's lives. सोचिए, परमेश्वर का वचन किसी की जिंदगी में नाकामयाब हो रहा है। Why it doesn't work? और क्यों नहीं काम करता वो? Because the Bible says those who heard it did not mix it with faith. क्योंकि बाइबल कहता है कि जिन्होंने सुना उन्होंने विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। Hallelujah. So when you don't mix faith with what you hear, the word will not bring any effect to you. जब हम वचन को सुनेंगे और विश्वास को उसमें नहीं मिलाएंगे तो जो भी हम सुनते हैं उसका कुछ फायदा नहीं होगा फिर। The Bible says, if you read in 2 Kings chapter 7, अगर बाइबल में लिखा गया कि दूसरे राजा इसका 7वां अध्याय हम देखते हैं, there was a famine in Samaria, और समारिया में जो है वहां पर अकाल था, and Elisha prophesied. और अलीशा ने जो है वहां पर भविष्यवाणी की। He said, by tomorrow famine will go. और उसने ऐसी भविष्यवाणी की कि कल तक जो है ये अकाल दुष्काल जाएगा। जितना भी अकाल है 24 घंटे में निकल जाने वाला है, Elisha prophesied. यस, एलिशा ने ऐसा भविष्यवाणी किया। And people, there was one guy, he was very close to the king. और एक ऐसा व्यक्ति था जो राजा के काफी करीब था। He started making fun of Elisha. और उसने जो एलिशा का मजाक उड़ाने शुरू किया। There's famine for years, there's famine such a long time, there is a famine, and by tomorrow the famine will go. अरे इतने साल से अकाल है, इतने साल से दुष्काल है, और ये बोल रहा है कि कल के कल जाएगा। Not only famine will go, you're saying abundance will be there. और सिर्फ अकाल जाएगा ये नहीं, लेकिन भरपूरता आएगी ऐसे। पागल है, this is a fool, Elisha is a fool. अरे ये तो पागल है, ये तो मूर्ख है। But look at what Elisha said to that man. देखिए लेकिन एलिशा ने इस व्यक्ति को क्या उत्तर दिया। 2 Kings, Nathaniel read 2 Kings 7:1 and 2. यस। तब एलिशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यह कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में साबर मैदा 1 शकेल और 1-2 सा जो भी 1 शकेल भी बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा।
So when he said that, Elisha said, because you did not believe the word of the Lord, क्योंकि तूने वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया, you will see with your eyes others who believe it enjoying it. और तू अपने आंखों से तो देख पाएगा उसे. That you will see the people who believe it enjoy the prophecy fulfilled. और जो लोगों ने जो है विश्वास किया कि ये भविष्यवाणी पूरी होगी करके, They will enjoy it. वो इसका लुत्फ उठाएंगे, लाभ उठा पाएंगे. But you will see them enjoying it. लेकिन तू उनको सिर्फ एंजॉय करते हुए देखेगा, लाभ उठाते हुए देखेगा, But you will not enjoy it. लेकिन तू उसका लाभ नहीं उठा पाएगा. तो मतलब तू देखेगा, दूसरा एंजॉय करने का तू देखेगा, लेकिन तू एंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने विश्वास किया, उसने एंजॉय कर रहा है, तू विश्वास नहीं किया, तू एंजॉय नहीं कर रहा है. So when you don't believe the word of God from the Lord, though all the people around you will enjoy, because you don't believe, you don't enjoy it. और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, अगर हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तो हम जितने भी अगल बगल के लोग हैं जो विश्वास करते हैं, आप उनको लाभ उठाते हुए देखेंगे, लेकिन हम लाभ नहीं उठा पाएंगे अगर हम विश्वास नहीं करते तो. So I pray today that you will believe what I'm going to share with you. तो मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि जो भी मैं इस समय प्रचार करूंगा कि आप उसके ऊपर विश्वास करें. One just short worship before I share the word. और वचन बांटने से पहले एक थोड़ी सी आराधना करेंगे हम इस समय. Thank you. I believe God will touch you. Okay, let's pray. Father God, I thank you for this time, and I pray your presence will touch everyone. That Lord Almighty God will glorify yourself through them. Your word will minister to us. Faith will come alive, and you will speak to us by your word in Jesus' name. Amen. That's okay. मैं बोला था नहीं लेने के लिए, ना नहीं चाहिए बस. नहीं. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Okay, let's go back to Joshua chapter 1. आइए देखेंगे यहोशुआ इसका पहला अध्याय. Okay, let's go to Joshua chapter 1. यहोशू इसका पहला अध्याय. Let me tell you the background. मैं इसकी पार्श्वभूमि आपको बताना चाहूंगा. Moses led Israel out of Egypt. और मूसा ने जो है इजराइल को मिस्र से बाहर निकाला. And Moses brought them till Jordan River. और मूसा ने जो है यहाँ पर इनको यारदन नदी तक यहाँ पर लाया. And then Moses died. और तब मूसा का मृत्यु हो गया. And then before Moses died, Joshua was made the leader. Moses died. और मूसा का मृत्यु होने से पहले जो है यहोशू को जो है वहां पर अगुवा ठहराया गया था. And Moses died. और मूसा का मृत्यु हो गया. And now listen to me. Israel has not yet crossed Jordan into promised land. गौर से सुने, यहाँ पर इजराइल जो है अभी तक यारदन पार भी नहीं किए हैं. There's this side of Jordan. ये यारदन के उस पार है अभी तक. And the leader who brought them out of Egypt is dead. और जिस अगुआ ने उनको मिस्र से बाहर निकाला उसका तो मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गया है. Imagine what Israel is thinking. और सोचिए, कल्पना कीजिए कि इजराइल इस समय क्या सोच रहा होगा, किस सोच में होगा. हम तो इजिप्ट छोड़ा, मिस्र देश छोड़ा, ठीक है. हम लोगों को मोशे यहाँ तक लेके आया, ठीक है. अब जिसने हमको लोग यहाँ तक लेके आया वो भी वो मर गया है. हम लोग तो अभी प्रॉमिस्ड लैंड में हम लोग वाचा के भूमि में हम लोग नहीं गए हैं. अभी मूसा भी मर गया, तो हमारा का क्या होने वाला है. This was what they were thinking. The leader is dead. What happened to our future now? अगुआ तो मर गया, अब हमारा क्या होगा. Today you look around. आज अगर हम अगल बगल में देखें, so many precious men of God have died. काफी सारे परमेश्वर के अनमोल दास की मौत हुई है. Some people who are very dear to me died because of this COVID situations. और कुछ लोग तो मेरे काफी दिल के करीब थे और उनकी भी इस कोविड सिचुएशन की वजह से मौत हो गई. It breaks my heart to hear that such men of God have gone home. और मेरे दिल को काफी खेद होता है जब मैं सुनता हूं कि ऐसे परमेश्वर के दासों की मौत हुई है. So many people are wondering, such men of God have died, so what is going to happen to our life? और काफी लोग सोचते हैं कि ऐसे परमेश्वर के दासों की मौत होगी तो हमारी जिंदगी का क्या होगा. So is there a tomorrow for us? तो क्या हमारे लिए कोई दरवाजा खुला है. Is there a tomorrow for us? क्या हमारे लिए कोई कल है, भविष्य है. क्या हमारे लिए कल है, क्या हमारे लिए भविष्य है, क्या कल है, क्या what is going to happen to us? और क्या होगा, हमारा क्या होगा.
So one COVID was gone. They said the second strain has come, third strain will come, this will come, that will come. So many things they were saying. अभी क्या होने वाला है? What else going to happen? और हम न्यूज में देखते कि एक लहर आ गई, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या क्या होने वाला है। और Let me tell something to you, people of God. मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, चाहे दुनिया में कुछ भी होने दो, हमारे लिए परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का वचन होता है। आमेन, आमेन, Hallelujah. There is no other. What the newspaper say is not the will of God. जो अखबार कहता है वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। जो न्यूज रिपोर्टर whatever they say, that is not the will of God. जो टीवी समाचार पर बताया जाता है वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। Please सुनो। Nathan, if you know Marathi, when I say something in Hindi, you shift into Marathi. ठीक है? You know what I'm saying? Listen carefully. जो न्यूज़पेपर वाला लिखता है ना, वो प्रोफेसी नहीं है तुम्हारे लिए। जो न्यूज रिपोर्टर बोलता है ना, वो तुम्हारे लिए प्रोफेसी नहीं है। जो परमेश्वर वचन बोलता है ना, वो तुम्हारे लिए प्रोफेसी होता है। आणि जे पेपर मध्ये येतं ते तुमच्यासाठी भविष्यवाणी नाहीये, ते तुमच्यासाठी एक संदेशासारखं नाहीये, परंतु परमेश्वर जे आपल्याला बोलतो ते आपल्यासाठी भविष्यवाणी आहे। Hallelujah. Hallelujah. If you believe the word like this, अगर हम इसे सुनेंगे, then you will see your life changing because of the word of God. तो हम हमारे जिंदगी को परिवर्तित होते हुए देखेंगे परमेश्वर के वचनों के द्वारा। Now Israel does not know what to do. The one who brought them out of Egypt is also dead. और इज़राइल अभी जो है सोच में पड़ गया कि जिसने हमें बाहर निकाला मिस्र से, उसकी मौत होगी, हम अब क्या करें। So God wants me to tell you two things and close it. परमेश्वर चाहता है कि मैं आपसे दो चीजें बताऊं और फिर खत्म करूं। Number one, पहली चीज, आगे क्या है, मेरा भविष्य क्या है, महाराष्ट्र का भविष्य क्या है, महाराष्ट्र को छोड़ो, मेरा जिंदगी का भविष्य क्या है। पुढे काय आहे, महाराष्ट्राचं भवितव्य काय आहे, महाराष्ट्राचं जाऊ द्या, माझं काय, मेरा चर्च का भविष्य क्या है, हमारा मैन ऑफ गॉड पास्टर जी परमेश्वर का पद चले गया, हमारा चर्च का भविष्य क्या है। और आणि माझं जे आमचे जे चर्चचे पास्टर आहेत ते परमेश्वराकडे गेले, आता आमच्या कलिसियाचं भविष्य काय, माझं भविष्य काय आहे। अरे जब इतने बड़े बड़े लोग का मृत्यू हो गया, हमारा क्या होने वाला है। एवढ्या मोठ्या मोठ्या लोकांचा मृत्यू झाला, आता माझं आमचं काय होणार आहे। व्हाट इज माय फ्यूचर, माझं भवितव्य काय आहे। गॉड इज स्पीकिंग टू यू, परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है। Joshua 1:9, योशू इसका पहला अध्याय और 9वां वचन। Israel is standing saying they didn't know what is tomorrow. They're standing in front of Jordan not knowing what to do. और यहाँ पर इज़राइल जो है यरदन के सामने खड़ा है और सोच में पड़ रहा है क्या करे क्या नहीं, उनको पता नहीं है। Then God is speaking to Israel. और परमेश्वर यहाँ पर इज़राइल से बात कर रहा है। Joshua 1:9 please. यस, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. Look what God is saying. देखिए परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है। Have I not commanded you? क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी है। परमेश्वर ने आज कलीसिया को एक आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर आज कलीसियाला एक आज्ञा देता है। परमेश्वर कलीसिया से बोल नहीं रहे, आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर फक्त असं बोलत नाहीये, विनंती करत नाही, आदेश देता है, आज्ञा देता है। क्या आदेश दे रहा है? काय आदेश Be देतोय? strong and of good courage. आणि तू एकदम धाडस बांध आणि हिम्मत धर। Say in हिंदी में कैसा आता है? Be strong and of good courage. हिया बांध कर दृढ़ हो जा। हालेलुया। हिया बांध दृढ़ हो जाओ, ये कुछ अच्छा लगता है, लेकिन हमारा भाषा में समझना है तो परमेश्वर बोल रहा है, अगर तुम लोग कल देखना है, तो अगर तुम लोग को आगे जाना है, जो चीज आपको चाहिए, जिसके बारे में आज्ञा दे रहा हूं मैं, आप लोगों के अंदर दम रहना है। आमेन। आणि माझ्या भाषेमध्ये जर मी म्हटलं तर जर तुम्हाला पुढे काय होईल, काय होणार आहे, जर तुम्हाला खरंच तुम्हाला ठाऊक असलं पाहिजे तर तुमच्यामध्ये दम असणं गरजेचं आहे। हालेलुया। हालेलुया। We have seen so much of deaths everywhere. और इतने सारे मृत्यु को हमने देखा है।
हिम्मत निकल गया, डर आ गया सबके अंदर. आणि हिंमतच निघून गेली आणि एक भय निर्माण झालेला आहे. Today God is commanding you, आज परमेश्वर आज हमें आज्ञा दे रहा है be of good courage. और हिम्मत बांध. Hallelujah. And the Hallelujah. Hindi very nice. It says, तुम्हारा मन कच्चा नहीं हो. Do not be discouraged. येस, तुमचं मन कच्चं नका हो देऊ, तुम्ही निराश नका हो Do not be discouraged. और निराश ना हो जाओ. God is speaking to you today, my brother and sister. परमेश्वर आपके साथ बात करे मेरे प्रिय भाइयों बहनों. Maharashtra has a great future. और एक महाराष्ट्र जो है इसके लिए एक बहुत बड़ा भविष्य है. India has a great future. भारत का एक महान भविष्य है. The church in India has a great future. भारत की कलीसिया का महान भविष्य है. आमेन. That only one command from God. और ये सिर्फ एक ही आज्ञा परमेश्वर की नहीं, God is commanding the church. परमेश्वर कलीसिया को आज्ञा दे रहा है. Be strong and of good courage. और हिम्मत बांध और हियाव रख. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Be strong and of good courage. हिम्मत बांध और हियाव रख. Don't be discouraged. निराश मत हो जाओ. कुछ लोग सवाल पूछते हैं, अरे पास्टर जी इतना सारे चीज हो रहा है और परमेश्वर हम लोगों से कह रहा है हिम्मत से रहो, हियाव बांधो, डरो मत, मन कच्चा मत हो. अरे कैसा हो सकता है, इतना सर मुश्किल है, कल क्या होने वाला है हम लोग नहीं जानते. हम लोग ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर आज्ञा कैसे दे सकते हैं. हम लोग हिम्मत से रहना है. और पास्टर जी तुम्ही बोलत आहात की तुम्ही म्हणताय की हिम्मत धरा, दम ठेवा तुमच्यामध्ये, पण एवढ्या सगळ्या गोष्टी आजूबाजूला होत आहेत, एवढे लोक मरत आहेत, कसं हे ऐकून आम्ही आमची हिम्मत बांधू. Israel also was thinking. और इज़राइल भी यही सोच रहा था. Moses is dead. मूसा का मृत्यु हो गया है Front of his Jordan. और यरदन के सामने है ये लोग. And we don't know what is after Jordan. और हमें नहीं पता कि यरदन के बाद में क्या है अभी. Now God is telling us in this confused situation, be of good courage is commanding us. परमेश्वर ऐसे दुविधा भर स्थिति में जो है परमेश्वर कह रहा है कि तुम हियाव बांधो और हिम्मत रखो. Why did God say that? परमेश्वर ने ऐसे क्यों कहा. Please again read Joshua 1:9, Nathaniel. यस. क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध, दृढ़ हो जा. हियाव बांध, दृढ़ हो जाओ, भय ना खा भय ना का, और तेरा मन कच्चा ना हो. और तेरा मन कच्चा ना हो. क्यों? क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा. वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा. Oh, hallelujah. Glory. Glory. जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा. अरे जब जहां मैं जाऊंगा वहां मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा संग रहेगा. मुझे डर कैसा हो सकता है, हिम्मत जरूर आएगा. जिथे जिथे मी जाईल तिथे तिथे माझा परमेश्वर यहोवा माझ्या सोबत असेल तर कशी मला भीती वाटेल. परमेश्वराचं जे धैर्य आहे ते माझ्या सोबत आहे. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. The question is, do you believe the promise of God? क्या आप इस परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखते हैं. I tell you for the glory of God. और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कहता हूं. All humility, not to condemn anybody, not to show we are better than anybody else. और पूरी नम्रता के साथ कहता हूं, ऐसा दिखाने के लिए नहीं कि हम किसी से बढ़कर है या ऐसे वैसे. From 2020 और 2020 से till 2021 June, 2021 जून तक in my church, मेरे कलीसिया में not even one single casualty. कोई एक भी व्यक्ति जो है उसकी हानि नहीं हुई है. Hallelujah. मृत्यु नहीं हुई है. And in my church, people come, we meet, we fellowship. Nobody is afraid of any virus, nothing. And God has protected us because we've been standing on the word of God.
और हमारे कलीसिया में लोग आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, किसी को भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि सभी लोग मजबूत परमेश्वर के भवन में उपस्थिति में थे। Children, elders, nobody were affected in any way. और जो उम्र में बड़े हैं, छोटे लीडर, सब लोग, कोई किसी को भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। Why? क्यों? Very simple. काफी आसान है। Standing on the word of God. परमेश्वर के वचन के आधार पर खड़ा रहना। We believe what God said. और हम विश्वास करते हैं जो परमेश्वर ने कहा। In fact, my young people in the church have gone out and started laying hands on the COVID patients, and many COVID patients were healed because of people laid hands and prayed for them. इतना ही नहीं कि हमारे कलीसिया के जवान लोग बाहर जो लोग बीमार थे उनके लिए हाथ रखकर उन्होंने प्रार्थना किया और उनके द्वारा काफी सारे लोग ठीक हो गए, चंगाई हुई, गवाही आई। बिना ग्लव्स पहने हाथ रख के प्रार्थना किया कोविड पेशेंट्स को, कितने कोविड चंगा पाए। आणि ग्लाउज न घालता त्यांनी हात ठेवून प्रार्थना केली आणि त्यांच्याद्वारे खूप सारे आरोग्याची साक्ष निर्माण झाले। क्यों? Because Jesus did not say like this. क्योंकि यीशु ने ऐसे नहीं कहा। यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि बीमारों के ऊपर हाथ रखो और तुम बीमार हो जाओगे। येशूने असं नाही सांगितलं की तुम्ही आजारांवरती हात ठेवा आणि तुम्ही पण आजारी व्हाल। यीशु ने कहा बीमार के ऊपर हाथ रखो तो बीमार चंगा हो जाएंगे। येशूने असं सांगितलं की तुम्ही आजारांवरती हात ठेवून प्रार्थना करा म्हणजे ते लोग बरे होतील। चलो अगर हाथ है तो हाथ दिखाओ मुझे एक बार, दोनों हाथ दिखाओ एक बार मुझे, जो देख रहा है मुझे। हात आहे तुमच्या सोबत, हात दाखवा पास्टरांना। हाथ है क्या? दोनों हाथ, एक हाथ है ये दिखाओ, दोनों है तो दो दिखाओ, आधा है तो आधा दिखाओ, पूरा है तो पूरा दिखाओ, हाथ नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाथ दिखाओ सब। सगळं एक हात असेल तर एक दाखवा, दोन असेल तर दोन दाखव, काय नसेल तर मग काय करू शकत नाही मी। बताए वो हाथ क्यों दिया परमेश्वर तुम लोगों को? तुम्हाला माहित आहे की परमेश्वरने ते हात का दिलेत तुम्हाला? बीमारों के ऊपर रखने के लिए, आजाऱ्यांवरती हात ठेवून प्रार्थना करण्यासाठी। बेदारी के लिए सिर्फ प्रार्थना नहीं करना है, संजीवनासाठी फक्त आपल्याला प्रार्थनाच नाही करायची आहे, प्रार्थना एक सा एक जगह होता है, और प्रार्थनेचं एक स्थान आहे वेगळं। लेकिन सिर्फ प्रार्थने से कुछ नहीं होता। प्रार्थने का बाद फरीसिया को हिम्मत से पैर आगे रख के कुछ करना पड़ेगा। फक्त प्रार्थनेनेच नव्हे परंतु प्रार्थनेच्या नंतर कलीसियाने, ही मंडळीने जे हिम्मत धरून एक पुढे पाऊल टाकून काहीतरी करणं गरजेचं आहे। प्रार्थना एक पैर है तो परमेश्वर को कुछ करने का दूसरा पैर होता है। प्रार्थना समजा तुमचं एक पाऊल आहे पण परमेश्वराचं जे कार्य आहे ते तुमचं दुसरं पाऊल आहे। दोनों पैर काम करना है तभी आगे जाएंगे हम लोग। आणि दोन्ही पाऊल जे हे चालले पाहिजे तेव्हाच आपण पुढे जाऊ। विश्वास करते थे एक बार जोर से आमीन बोलो मेरे साथ। हालेलुया, विश्वास करतात कहा आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रार्थना एक हम लोग प्रार्थना, पास्टर राम बाबू आप प्रार्थना में विश्वास नहीं करते। अरे यार मैं तो प्रार्थना का पागल हूं मैं। और लेकिन प्रार्थना एक आलसीपन के लिए कारण नहीं होना चाहिए। येस, काही लोक मला विचारतात पास्टर तुम्ही प्रार्थनेवरती विश्वास ठेवत नाही का? मी तर प्रार्थनेसाठी वेडा आहे, खूप मला प्रार्थना आवडते, परंतु फक्त प्रार्थनाच करून एक आपण आळसपणामध्ये येऊ हे त्याला कारण भेटलं नाही पाहिजे। ब्रदर डिड यू प्रे फॉर एनीबॉडी ब्रदर? ब्रदर काय तुम्ही कोणासाठी, आपने किसी के लिए प्रार्थना किया? नो। डिड यू ले हैंड्स अपॉन एनीबॉडी? क्या आपने किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया? शेयर क्राइस्ट विद एनीबॉडी? क्या आपने किसी के लिए प्रार्थना किया? डिड यू शेयर क्राइस्ट विद एनीबॉडी? क्या आपने मसीह के बारे में किसी को बताया? नहीं ब्रदर मैं प्रार्थना कर रहा हूं मैं। नहीं 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 पारक साहब मैं प्रार्थना करतोय। अच्छा बीमार है तो उनके लिए उनके पास जाके प्रार्थना किया? नहीं घर में बैठ कर प्रार्थना करता हूं उनके लिए। बरं ते आजारी आहे तुम्ही जाऊन प्रार्थना केली का? नाही नाही मी घरात बसून प्रार्थना करतोय त्यांच्यासाठी। Many people make prayer as an excuse for not doing something for God. और काफी सारे लोग जो है प्रार्थना का एक बहाना बताते हैं, परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़कर न करते हुए वो बहाना लेकर बैठ जाते हैं। We pray, और प्रार्थना, we pray, हम प्रार्थना करते हैं, and then we do something for God. और हम कुछ तो परमेश्वर के लिए करते भी हैं। When you pray, when you do, revival will come. और जब हम प्रार्थना करके कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए करेंगे भी, तब जाकर जो है बेदारी जो है आएगी। Hallelujah. हालेलुया। God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Be strong.
और हिम्मत रखो Be of good courage. और एक धाड़स रखो, साहस रखो। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरा साथ आएगा. जिथे जिथे तू जाशील तिथे तिथे तुझा परमेश्वर तुझ्या संगत असेल. या ये सच है या ये झूठ है. एक तर खरं असू शकतं किंवा खोटं असू शकतं. That's all. दोनों के बीच में कुछ नहीं. परमेश्वर सच तो बोल रहा है, झूठ तो बोल रहा है. एकच असू शकतं, एक तर परमेश्वर खरं बोलेल किंवा खोटं बोलेल. आपका मर्जी, आप क्या विश्वास करते हैं. तुमची मर्जी, तुम्ही काय विश्वास करता त्याच्यावरती. मैं विश्वास करता हूं जो वचन उसके मुंह से निकलता है वो कभी गलत नहीं होने वाला है. मी तर हा विश्वास ठेवतो की जे शब्द त्याच्या मुखातून निघतात ते कधीच जे चुकीचे नसतात. Hallelujah. हालेलुया. So now whole Israel goes stand before Jordan. और संपूर्ण इज़राइल जो है वो यार्दन के सामने खड़े रहता है. Jordan is flowing full. और यार्दन जो है काटो काट भर चुका है. अब Joshua chapter 3 please. और यहोशू इसका 3रा अध्याय देखेंगे हम इस समय. Joshua chapter 3. यहोशू इसका 3रा अध्याय. Let's read. Let's read verse 1 onwards. Come on, Nathan, read from verse 1. Joshua 3 from verse 1. और यहोशू इसका 3रा अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे इस समय. यहोशू सवेरे उठा और सब इजरायलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यार्दन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए. और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना. परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे. तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले. फिर अब तक तुम इस मार्ग पे होकर नहीं चला. What is ahead of us is a total new thing God kept in store for the church. और जो हमारे सामने है वो बिल्कुल नई चीज है जो कलीसिया के लिए परमेश्वर ने रखी है. जो हम लोग पहले कभी नहीं महसूस किया, पहले कभी नहीं देखा, ऐसा चीज परमेश्वर हमारे लिए रखा है. जी गोष्ट आपण आधी कधीच अनुभवली नाही तशी गोष्ट परमेश्वर तुमच्या समोर ठेवत आहे. Hallelujah. हालेलुया. God told Israel, you are not परमेश्वर gone this way before. परमेश्वर ने इज़राइल से कहा, You have not gone this way before. तुमने इस मार्ग पर पहले नहीं चले. Okay, let's read verse 5. यस. फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा. Stop. सब मेरे साथ जो मुझे देख रहा है एक बार अपने मुंह खोल के बोलो, कल के दिन. बोलो, कल के दिन. बोलो एक बार. Come on, जोर से बोलो, कल के दिन. कल के दिन. अगर आप सोच रहे हैं कि आपको जिंदगी में कल होने वाला या नहीं, परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारी जिंदगी में जरूर कल होगा. जर तुम्ही विचार करताय की तुमच्या जीवनामध्ये भविष्य होणार आहे की नाही, उद्या होणार आहे की नाही, तर मी सांगतो की जरूर होणार आहे. कलीसिया के लिए कल है. मंडळीसाठी भविष्य आहे. महाराष्ट्र के लिए कल है. महाराष्ट्रासाठी भविष्य आहे. भारत के लिए कल है. भारतासाठी भविष्य आहे. आपके मिनिस्ट्री के लिए, चर्च के लिए कल है. तुमच्या मंडळीसाठी, तुमच्या सेवकाईसाठी भविष्य आहे. आपके बिजनेस के लिए कल है. तुमच्या व्यवसायासाठी भविष्य आहे. आपके जिंदगी के सारे आशाओं के लिए कल है. तुमच्या जीवनाच्या साऱ्या आशांसाठी भविष्य आहे.
Look at that. Jordan is there. They don't know what is going to happen. They're looking at Jordan and they're thinking, kya hai? Jordan is there. We don't know what is going to happen. What will happen? God is speaking tomorrow. That means don't worry. You will see a tomorrow in your life. और देखिए यहाँ पर वो यारदन के सामने खड़े, उनको समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कल है, भविष्य है। हालेलुया। बोलो जोर से, मुंह खोल के जोर से बोलो, मेरे लिए कल है। कम ऑन, बोलो जोर से बोलो, की माझ्यासाठी भविष्य आहे। विश्वास से, हिम्मत से, विश्वास से बोलो, मेरे लिए कल है। पूर्ण विश्वासाने बोला की माझ्यासाठी भविष्य आहे, मेरे लिए कल है। बोलो, मेरे लिए कल है, मेरे कलीसिया के लिए कल है। मेरे Come on, कलीसिया Nathaniel, के say लिए loudly कल with me. है। You also repeat. मेरे कलीसिया के लिए कल है, मेरे कलीसिया के लिए कल है, मेरे मिनिस्ट्री के लिए कल है, मेरे मिनिस्ट्री के लिए कल है। आमेन। मेरे फैमिली के लिए कल है, मेरे फैमिली के लिए कल है, मेरे बिजनेस के लिए कल है। मेरे बिजनेस के लिए कल है। आई रिसीव इट। Hallelujah. Hallelujah. I prophesy to you, I'm telling you, your tomorrow is waiting for you. और मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपका भवितव्य, आपका कल आपका इंतजार कर रहा है। Woo! Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Glory. ग्लोरी। God is speaking tomorrow. Tomorrow you will see the miracles परमेश्वर of कह रहा God. है कल मैं आश्चर्य कर्म करूंगा। I believe with all my heart. I मैं believe पूरे with दिल all से my विश्वास heart. करता हूं, मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूं। From tomorrow, something new will happen in the lives of people of God. कल से आपकी जिंदगी में कुछ तो नया होने जाने वाला है। आमेन। Marianda la bala shoko rabala katikiri anda rabala barika laba. Sola rabako rabala rianda rabala kari anda rabba. Thank you, Father God. Lord, I thank you. Shandre bela kore bala kuri yamanangri andu rabanda labada kalaba. Thank you, Lord. Hallelujah. You see, देखो, it doesn't matter how much you lost in the past 1.5 years. और ये मायने नहीं रखता कि पिछले 1.5 साल में आपने क्या क्या गवाया। My God is a miracle working God. मेरा परमेश्वर आश्चर्यकर्मी परमेश्वर है। You might feel you are in the wilderness, आपको लग रहा है कि आप रेगिस्तान में हैं, but in the wilderness, supply will come to you. लेकिन उस रेगिस्तान में भी आपके लिए पुरौठा आ रहा है। Wilderness is never a wilderness for the people of God. और रेगिस्तान ये परमेश्वर के लोगों के लिए कभी रेगिस्तान नहीं है। रेगिस्तान भी परमेश्वर के लोगों को हरियाली बन सकता है. आमेन। रेगिस्तान मध्ये पण परमेश्वराच्या लेकरांसाठी ते एक हरियाली सारखं दिसेल। You know, somebody calculated like this, और किसी ने तो ऐसा हिसाब किया that approximately Israel needed 4,000 tons of food to avoid starvation in wilderness. और किसी ने ऐसा लगभग जो है कैलकुलेशन किया था कि 4,000 टन का खाना जो है, जो अन्न जो है इजराइल को जरूरत थी भूखमारी से बचने के Every लिए। day they needed 4,000 tons of food every day. हर दिन जो है इजरायली लोगों को 4,000 टन का खाना अन्न लगता था। अगर वो 4,000 टन का खाना लेके आना पड़ेगा, जर ते 4,000 टनचं जेवण जर आणायला लागलं, उसके लिए 2 ट्रेन गाड़ी, एक ट्रेन गाड़ी 2.5 किलोमीटर लंबा ट्रेन, 2 ट्रेन चाहिए विल्डरनेस में आने के लिए. 2.5 किलोमीटरच्या 2 लांब लचक ट्रेन जे आहे त्याची गरज लागेल एवढं जेवण आणण्यासाठी। अगर 2.5 किलोमीटर लंबा 2 ट्रेन खाना लेके आया, इतना खाना इस्राएल को चाहिए रेगिस्तान में. एवढं जेवण इस्रायली लोकांना हवा होतं रेगिस्तानामध्ये। ट्रेन आया क्या? ट्रेन आली का तिकडे? आया, आली, लेकिन कहां से आया? लेकिन पण कुठून आली? ऊपर से ट्रेन आया. वरतून ट्रेन आली।
हालेलुया। हालेलुया। आपका ट्रेन जमीन से नहीं ऊपर से भी आ सकता है। तुमची ट्रेन जमिनीमधून नाही परंतु वरतून पण ट्रेन येऊ शकते. विश्वास करो, परमेश्वर का महिमा देखेगा। विश्वास ठेवाल तर देवाचा गौरव पाहाल. हालेलुया। हालेलुया. और ऐसे भी कहा कि एक दिन के लिए इज़राइल को 4 करोड़ लीटर का पानी चाहिए। असं पण म्हटलेलं आहे की एका दिवसासाठी 4 करोड लिटरचं पाणी जे आहे इस्रायलला गरज होती त्या टायमाला. 4 करोड़ लीटर पानी चाहिए इज़राइल को एक दिन के लिए रेगिस्तान में। एका दिवसाचं पाणी पुरवठा त्यांना 4 करोड लिटरचं पाणी लागल त्यांना. वहां पे तो नदियां नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे जगह में 4 करोड़ टन 4 करोड़ लीटर एक दिन के लिए। और वहां पे 4 करोड. आणि तिकडे नदी नाहीये, काहीच नाहीये आणि अशा ठिकाणी एवढं पाणी लागणार. क्या इतना पानी आया? एवढं पाणी आलं का? आया। आलं. कहां से आया? कुठून आलं पाणी? पत्थर से आया। खडकातून पाणी आलं. हालेलुया। हालेलुया. पत्थर से भी आपके लिए पानी निकलेगा। आणि खडकातून पण आपल्यासाठी पाणी निघू शकतं. आपका ट्रेन ऊपर से आ सकता है, पानी पत्थर से आ सकता है। तुमची ट्रेन वरून येऊ शकते आणि तुमच्यासाठी पाणी पण खडकातून निघू शकतं. ये आपका परमेश्वर है। हा आपला परमेश्वर आहे. अगर विश्वास किया जर विश्वास ठेवता तो परमेश्वर का महिमा जरूर हम देखने वाले हैं। तुम्ही विश्वास ठेवा तर जरूर देवाचा महिमा पाहाल. God is speaking to Israel now. और परमेश्वर जो है यहाँ पर इजराइल से बात कर रहा है. He said, "You have never gone this way before." तुम इस रास्ते पे कभी नहीं चले पहले. And Joshua said, यहोशू ने उत्तर दिया, "The priests will carry the ark of the covenant, और जो याजक जो है वाचा के संदूक को लेकर आगे and जाएंगे they will walk in the Jordan." और वो जो है यार्दन पर चलेंगे. As they walk in the Jordan, Jordan is going to split. और जैसे ही उनके कदम यार्दन पर पड़ेंगे यार्दन के 2 भाग हो जाएंगे. You go behind the ark of the covenant. और तुम वाचा के संदूक के पीछे पीछे होकर चलना. Ark of the covenant represents the presence of God. वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है. God is saying, परमेश्वर कह रहा है, "My presence will go before you. You follow me." और मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे चलेगी, तुम मेरे पीछे चलना. And when my presence goes before you, और जब उपस्थिति तुम्हारे आगे चलती है the Jordan will part. और यार्दन के 2 भाग हो जाएंगे. So when the priests carried the ark, और जब याजक लोग वाचा के संदूक को आगे लेकर जा रहे Bible थे, says when their leg touched the Jordan, और बाइबल कहते हैं कि जब उनके चरण पैर जैसे ही यार्दन पर पड़े, Jordan was flowing full, still the Jordan split into pieces. और वो यार्दन का पानी इतने तेजी से बह रहा था, लेकिन जैसे उनके पैर वहां पर पड़े वो स्थिर हो गए और वो 2 भाग हो गए. आगे जो आपका कल है ना, वो कल के लिए परमेश्वर हमारा आगे जा रहा है. जे तुमचं भविष्य आहे त्याच्यासाठी परमेश्वर आजच पुढे जात आहे तुमच्या. जब परमेश्वर हमारा आगे जाएगा ना, हर कोई योर्दन हमारा सामने टिक नहीं सकेगा. जेव्हा परमेश्वर तुमच्या समोर जातो तो कुठल्याच प्रकारचं यार्दन आपल्या समोर टिकू नाही शकत. आप देखने, अगर विश्वास किया तो आप देखने वाले हैं हर कोई चीज आपके आगे खड़ा हुआ ना, जॉर्डन बन के वो पिघल जाएगा, आपको रास्ता मिलने वाला है. जर तुम्ही विश्वास ठेवाल तर अशी प्रत्येक गोष्ट जी तुमच्या समोर यार्दन प्रमाणे आहे ती प्रत्येक गोष्ट जी आहे पूर्णपणे तुमच्या त्याच्यातून मार्ग तयार होईल तुम्हाला, जर तुम्ही विश्वास ठेवाल तर. चमत्कार शुरू होने वाला है. आमेन. एक चमत्कार शुरू होने वाला है, एक चमत्कार शुरू होणार आहे. कल सुबह से आपकी जिंदगी में चमत्कार शुरू होने वाला है. उद्या सकाळपासूनच तुमच्या जीवनामध्ये चमत्कार होत आहे. Why tomorrow? Amen. I receive it. Start from today itself. आणि आज उद्यापासूनच आजपासून सुरू आहे. Start today itself. आजपासूनच, आज से ही.
कल के लिए वेट करने की जरूरत नहीं, आज से भी नहीं, अभी से शुरू हो सकता है. आमेन. उद्यापासून नाही, आतापासून, म्हणजे या क्षणापासूनच. हालेलुया. Yotorabala khandari andaraba lekharabari andaraba. Oh, rabari andaraba lekharalabo raba nikridiri andaraba. Thank you, Lord, your presence going before us, parting every Jordan for us in the name of Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि तेरी उपस्थिति हमारे आगे जा रही है और हर ऐसे रास्ते जो हमें रुकावट बने वो खुल रहे हैं यीशु के नाम से. Hallelujah. And the Bible says, बाइबल the- कहता है the priests carried the ark, they entered Jordan, and they stood in the midst of the Jordan. और जो याजक गण जो है वो वाचा के संदूक को लेकर यार्दन में चले गए और यार्दन के बीचों बीच वो खड़े रहे. And the Jordan split, and Israel, the priest was standing in the midst of the Jordan. और यार्दन के दो भाग हो गए और याजक लोग जो है यार्दन के बीचों बीच खड़े रहे And everybody crossed. और सभी लोग उस पार चले गए. Listen to me. ध्यान से सुने. Number one, पहली चीज, God went before them. और परमेश्वर उनके आगे आगे चला. Number two, दूसरी बात, God went and stood in between them. परमेश्वर उनके बीच में वहां पर उनके लिए खड़ा रहा. परमेश्वर हमारा आगे जा रहा है, परमेश्वर हमारा बीच में भी है. आमेन. परमेश्वर मध्यभागी पण आहे आणि आपल्या पुढे पण आहे. Hallelujah. हालेलुया. If you read Revelation chapter 1 verse 12 and 13, अगर हम प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय एंड वर्स, Revelation chapter 1 verse 12 and 13, प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय 12-13. 12वां अध्याय, No. 12 और First 13 chapter, verses 12 and 13. प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय, और हम देखेंगे इस समय वचन को 12 और 13 वचन देखेंगे इस समय. तब Read, मैंने please. उससे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था. The Bible says, Bible John कहता है, had a vision. John had a vision. और यूहन्ना को यहां पर दर्शन मिला He saw 7 candlesticks. और वहां पर उन्होंने 7 दीवटों को देखा. What are 7 candlesticks? और 7 दीवट क्या है? 7 churches. 7 कलीसिया. And the Bible says, in the midst of the churches, the Lord was present. और बाइबल कहता है यहां पर कि उन कलीसिया के बीच में प्रभु उपस्थित था. और एक बार पढ़ो नतानिल. या तब उसने जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के सोने के 7 दीवटी देखे. हाँ. और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र, दीवटों के बीच में उन दीवटों के बीच में, हाँ, मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा. पुत्र था वहां पे. दीवटों के बीच में मनुष्य को पुत्र, इसका मतलब कलीसिया के बीच में परमेश्वर. आमेन. कलीसियाच्या मध्ये परमेश्वर. God did not abandon the church to pandemic. और परमेश्वर ने जो है कलीसिया को इस पैंडेमिक में, महामारी में अकेला नहीं छोड़ा है. Before us, वो हमारे आगे है He is in the midst of us. और वो हमारे बीच में भी है. 2 Corinthians 6:16. दूसरे कोरिन्थियों की पुस्तक इसका 6वां अध्याय और 16वां वचन देखेंगे इस समय. यस. और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और
Yeah. मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा। वायरस नहीं बसेगा, परमेश्वर हमारा अंदर बसेगा, परमेश्वर हमारा अंदर चल रहा है। वायरस नहीं बस रहा है, वायरस नहीं चल रहा है, परमेश्वर बसा है, परमेश्वर चल रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। आतमध्ये व्हायरस नव्हे परंतु परमेश्वर आपल्या आतमध्ये आहे, व्हायरसला जागा नाहीये. Either what God said is true or what God said is wrong. या तो हो सकता है कि परमेश्वर ने जो बोला वो सत्य है या फिर झूठ है. बोलो मेरे साथ, मैं वायरस का मंदिर नहीं हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। बोलो, मैं वायरस का मंदिर नहीं हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं. बोलो, मेरा शरीर वायरस का मंदिर नहीं है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मेरा शरीर वायरस का मंदिर नहीं, परमेश्वर का मंदिर है. मेरा शरीर के अंदर वायरस नहीं है, मेरा शरीर के अंदर परमेश्वर है। मेरे शरीर के अंदर वायरस नहीं, मेरे शरीर के अंदर परमेश्वर है. मेरा शरीर के अंदर वायरस चल नहीं फिर रहा है, मेरे शरीर के अंदर परमेश्वर चल फिर रहा है। मेरे शरीर के अंदर वायरस चल फिर नहीं रहा है, मेरे शरीर के अंदर परमेश्वर चल फिर रहा है. हालेलुया, ग्लोरी। Amen. This is the will of God for you, church. और यही परमेश्वर की इच्छा है कलीसिया. और एक बार पढ़ो 16th verse. There is one word I want you to see. The read again. 16th verse. From the start, uncle. हाँ. और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है. हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, वायरस का नहीं, बीमारी का नहीं, जीवित परमेश्वर का मंदिर है. ओके, कंटिन्यू. जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा पास्टर ने कहा नहीं है, जैसे परमेश्वर ने कहा है. जैसे परमेश्वर ने कहा, जसं परमेश्वराने सांगितलेलं आहे. जैसे परमेश्वर का दास कहा नहीं है, जैसा परमेश्वर ने कहा है. जसं परमेश्वरच्या दासाने सांगितलं म्हणून नव्हे, परंतु परमेश्वराने सांगितलेलं आहे. जैसा रिपब्लिक टीवी कहा नहीं है, जैसा परमेश्वर ने कहा है. जसा रिपब्लिक टीव्ही वरती नाही सांगितलं, पण परमेश्वराने सांगितलंय तसं. जैसा आज तक टीवी कहा नहीं है, जैसा परमेश्वर ने कहा है. जसं आज तक वर सांगतात तसं नाही, परंतु परमेश्वराने जसं सांगितलंय तसं आहे. आज तक टीवी क्या बोलेगा, रिपब्लिक क्या बोलेगा, किसको चाहिए? जो परमेश्वर कहता है वो चाहिए हम लोगों को. आज तक रिपब्लिक वरती काय चाललंय त्याच्यासाठी घेणं देणं नाहीये. जे परमेश्वर बोलतोय त्याच्याशी आपलं जो हे नातं आहे. पहले एक काम करो, सब लोग अपने घर का टीवी बंद करो, टीवी मत देखो, स्पेशली टीवी में न्यूज मत देखो. अगर टीवी देखना है तो कार्टून चैनल देखो, लेकिन न्यूज मत देखो. टीव्ही बघायचं असेल तुम्ही कार्टून बघा, परंतु कृपया करून न्यूज नका बघत जाऊ जास्त. मेरे चर्च में पिछले 1 साल से आज तक कोई भी न्यूज नहीं देखता, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता. माझ्या चर्च मध्ये कोणीच न्यूज बघत नाही आणि कोणीच न्यूजपेपर वाचत नाही मागील 1 वर्षापासून. वचन पढ़ते हैं हम लोग, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर नहीं सुनते, वचन पढ़ते, वचन सुनते हैं हम लोग. आणि वचन वाचतो, वचन ऐकतो आम्ही. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर ने कहा है. बोलो, रीड दैट नथानिएल. परमेश्वर ने कहा है. यस, परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा. हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड. मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा. मैन, ओह, व्हाट अ प्रॉमिस इज दिस. देखिए कितना अद्भुत वचन है ये. मैं एक बात पूछूं? क्या मैं आपको पूछ सकता हूं? मी तुम्हाला पूछू? विचारू शकतो? अगर पूछो हाथ दिखाओ. पूछो अगर पूछना है तो हाथ खरंच मी पूछो. विचारू तर तुम्ही तुमचा हात दाखवा मला. ओके. रिपब्लिक टीवी वाला आपका ससुर है क्या? रिपब्लिक टीव्ही वाला तुमचा सासरा आहे का? आज तक टीवी वाली क्या तुम्हारा सास है? आज तक टीव्ही वाली तुमची सासू आहे का? अरे वो जो रिपब्लिक टीवी, आज तक टीवी, ये टीवी, वो टीवी, अगर उनके कहने पे भरोसा कर सकते हो, जो परमेश्वर तुमसे इतना प्यार करता है, तुम्हारे लिए जिंदगी दी है, उसका बात पे विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हम लोग?
जर तुम्ही त्यांच्या बोलण्यावरती एवढा विश्वास ठेवता, जो परमेश्वर पिता तुमच्यावरती इतका प्रेम करतो त्याच्यावरती तुम्ही विश्वास नाही ठेवू शकत. वो न्यूज़पेपर में न्यूज़ लिखा है ना, हाँ, वो क्या तुम्हारा दामाद है क्या? हाँ, जो लिखा है विश्वास, न्यूज़पेपर में लिखा है सेकंड स्ट्रेन आ गया, थर्ड स्ट्रेन आ गया, बीटा स्ट्रेन आ गया, अल्फा, न्यूज़पेपर, हाँ तुम्हारा दामाद लिखा है इसलिए विश्वास कर. तुमचं जावई बोलतोय म्हणून तुम्ही विश्वास करता न्यूज मध्ये, असं आहे का? लेकिन जब बोलता हूं परमेश्वर ने लिखा है, उस पर हम लोग विश्वास नहीं करते. परमेश्वर पवित्र जो लिखा है ना, पवित्र लिखा है ना, उस पर विश्वास नहीं करते. न्यूज़पेपर में लिखा है ना, उस पर विश्वास करते हैं हम लोग. शर्म आना चाहिए हम लोगों को, लाज वाटली पाहिजे आपल्याला. जो हमारे लिए जान दिया, जो वचन के मुताबिक, जो वचन के द्वारा हम लोगों को नया जन्म हुआ, हमारा उद्धार हुआ. जो वचन के बारे में यीशु ने कहा कि ये मनुष्य रोटी से नहीं वचन से जिएगा, उसके ऊपर विश्वास नहीं, वो पढ़ने के लिए टाइम नहीं, उसके ऊपर चलने के लिए टाइम नहीं. लेकिन न्यूज़पेपर क्या बोलता है, न्यूज़ रिपोर्टर क्या कहता है, न्यूज़पेपर में क्या लिखे, वो पढ़ने के लिए टाइम है, वो सुनने के लिए टाइम है, उसको विश्वास करने के लिए टाइम है, और जो लिखा है न्यूज़पेपर में उसके बारे में बात करने के लिए टाइम है हमारे पास. हे सर्व लिहिलंय जे न्यूजपेपर मध्ये आणि न्यूज मध्ये दाखवतात त्याच्या सोबत बोलायला, त्यांच्या संदर्भात बोलायला आपल्याकडे वेळ आहे. परंतु जे वचनामध्ये लिहिले त्याच्या संदर्भात बोलायला आपल्याकडे वेळ नाहीये. आज एक निर्णय ले लो, आज से टीवी न्यूज बंद, न्यूज़पेपर बंद. आणि आज एक निर्णय घ्या की आजपासून टीव्ही न्यूज बंद आणि न्यूजपेपर पण बंद. जैसा परमेश्वर अपोस्तलों से मैं बोल रहा हूं, मेरा बात में विश्वास कर. न्यूज़पेपर फोल्ड करके फेंक दो, न्यूज़ चैनल बंद कर दो, वचन ले लो. मैं तुमको विश्वास देता हूं, वचन आपको तंदुरुस्त रखेगा. मी एक परमेश्वराचा प्रेषित आहे आणि मी तुम्हाला खरंच सांगतो की वचनामध्ये तुम्ही लक्ष द्या, वचन तुम्हाला तंदुरुस्त ठेवेल. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर उनके आगे यॉर्दन में गया. परमेश्वर त्यांच्या पुढे पुढे गेला यॉर्दन मध्ये. परमेश्वर उनके बीच में खड़ा हुआ. परमेश्वर त्यांच्या मध्ये उभा राहिला. जैसा ही लोग यॉर्दन को पार कर दिया, और जसं त्यांनी यॉर्दन पार केला, परमेश्वर उनके पीछे आया. वो लोग संदूक लेके पीछे गए, लोगों के पीछे. आणि ते लोक जे आहे, जे वाचाचं संदूक होतं त्याच्या मागे मागे ते गेले. वाचा का संदूक लेके पहले आगे गया, वाचा का संदूक आगे गया, वाचा का संदूक बीच में खड़ा हुआ, अब वाचा का संदूक पीछे जा रहा है. आणि पहिलं वाचाच्या संदूकच्या पुढे ते गेले, कराराच्या कोशाच्या पुढे गेले, त्याच्यानंतर कराराच्या कोशाच्या परमेश्वर मध्ये उभा राहिला, आणि त्याच्यानंतर तेच लोक कराराच्या कोशाच्या मागे मागे चालू लागले आणि त्यांच्यासाठी मार्ग तयार झाला. I prophesy the church in India is entering into a new tomorrow which they have not seen before. They will go in a new way they have never gone before. मी भविष्यवाणी करतो की भारताच्या कलिसियासाठी एक नवीन मार्गामध्ये ते चालतील, आणि अशा मार्गावरती ज्यांनी पहिले कधीच ते चालले नहीं, पहले कभी नहीं वो चले, ऐसे मार्ग पर वो चलेंगे. Maharashtra will see a tomorrow. Tomorrow, Maharashtra churches will see a tomorrow they've never seen before. A tomorrow in a way they never gone before. They're going to go in that way. महाराष्ट्र की कलीसिया एक ऐसे कल को देखने वाली है जो कल उन्होंने कभी देखा नहीं, सोच के कल्पनाओं से परे ऐसी जो है भविष्य उनके लिए परमेश्वर ने रखी है. परमेश्वर आगे जा रहा है, परमेश्वर बीच में खड़ा है, परमेश्वर पीछे आ रहा है, परमेश्वर साथ में आ रहा है. अरे आग बोलो, शैतान को रोक सको तो रोको मुझे. आणि परमेश्वर प्रत्येक ठिकाणी मागे पुढे मध्ये सगळीकडे आहे. सैतानाला म्हणा तू थांबवू शकतोस तर थांबव मला. Hallelujah. Hallelujah. What do you think about the church? मंडली बद्दल, कलीसिया के बारे में क्या सोच सकते हैं हम? Church is a bride of Christ, pastor. और कलीसिया जो है ये मसीह की दुल्हन है, पास्टर. Correct. ठीक है, But what बराबर है. दुल्हन you think? बट
कौन सी दुल्हन आप सोच रहे हो? शर्मिंदा दुल्हन. और एक लाजणारी जी आहे नवरी वधू आपण बोलतो. किसने कहा? कोणी सांगितलं असं? Bride is not a shy bride. आणि और जो दुल्हन है वो शर्माने वाली दुल्हन नहीं है. This bride is a warrior bride. और ये जो दुल्हन है वो एक योद्धा दुल्हन है. Alamariandala shorabakariandala barala. You are a warrior bride. और आप एक योद्धा दुल्हन है. शैतान आगे क्या करेगा करके कलीसिया मत सोचो, क्योंकि शैतान सोच रहा है कलीसिया मेरे लिए आगे, मेरे विरोध आगे क्या करने वाला है. Amen. Thank you, Jesus. तुम लोग कल शैतान से मत डरो. शैतान कलीसिया से डरता है क्योंकि कलीसिया के आगे यीशु है, कलीसिया के बीच में यीशु है, कलीसिया के साथ यीशु है, कलीसिया के पीछे यीशु है. आणि तुम्ही सैतानाला घाबरलं नाही पाहिजे, परंतु सैतान कलीसियाला मंडळीला घाबरतो, कारण मंडळीमध्ये परमेश्वर आहे, मंडळीच्या पुढे परमेश्वर आहे, मंडळीच्या सोबत परमेश्वर आहे. अगर कोई ये प्रचार कर रहा है कि ये जो वायरस आ रहा है परमेश्वर का जजमेंट चर्च के ऊपर, गलत गलत गलत. आणि जर असा कोणी प्रचार करत आहे की परमेश्वराच्या कलीसियावरती हा व्हायरस आहे, ते सरासर चूक 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 आहे. How can he judge his own bride and kill the bride? और कैसे परमेश्वर जो है उस दुल्हन को जो है मार सकता है, हत्या कर सकता है. मैं दुल्हन, मैं तुम कितना प्यार करता हूं, मैं तेरे को मार दूंगा. अरे तू माझी वधू आहेस आणि मी तुझ्यावरती इतकं प्रेम करतो की मी तुला मारून टाकतो. Remember, याद रखो, when judgments came upon Egypt, Goshen was protected. और जब मिस्र के ऊपर न्याय आया, गोशेन सुरक्षित था. Goshen was in Egypt. और गोशेन तो मिस्र में ही था. Whole Egypt had judgment, only Goshen was protected. पूरे मिस्र पर न्याय था, लेकिन गोशेन जो है वो पूरी तरह सुरक्षित था, प्रोटेक्टेड था. Church is in the world. और दुनिया में, Church is in the world. और कलीसिया जो है वो दुनिया में है. Whatever judgments may happen in the world will not touch the church. दुनिया में किसी भी प्रकार का न्याय होने दो, लेकिन कोई भी बात कलीसिया को छू भी नहीं सकेगी. 1,000 may fall at your side, 10,000 right hand, 8 shall not come near you. 1000 आपके दाएं और 10,000 आपकी बाएं ओर, लेकिन आपके तंबू के पास भी नहीं आ सकेंगे वो. I want to say one statement. और मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा. None of you are going to be healed. None of you are Going to be healed. आप में से God कोई, is not going to heal anybody. आप में से कोई भी व्यक्ति जो है चंगा नहीं होगा. परमेश्वर किसी को चंगा नहीं करने वाला. परमेश्वर किसी को, किसी विश्वासी को चंगा नहीं करने वाला है. परमेश्वर कुठल्याच विश्वासीला आरोग्य देणार नाही आहे. क्या बोल रहा है पास्टर आप? पास्टर काय बोलताय तुम्ही? सही बोल रहा हूं मैं. बरोबर बोलतोय मी. क्यों? चलो मेरे साथ 1 Peter 2:24 पढ़ो. आणि आपण वाचूया पहिले पेत्र याचा 2रा अध्याय आणि 24 वचन पाहूया आपण. Read in Hindi. Yes. 1 Peter 2:24. अब वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए. उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए. के मार खाने से तुम चंगा होने वाला है लिखा है. क्या लिखा है? पढ़ो. हुए. और एक बार पढ़ो. उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए. चंगे हुए. परमेश्वर आपको चंगा नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको चंगा कर दिया है. परमेश्वर तुम्हाला आरोग्य देत नाहीये, कारण परमेश्वरने आरोग्य दिलेलं आहे.
कब किया है? 2000 पहले, आप पैदा होने से पहले आपको चंगा किया, बाद में आपको पैदा किया. आणि 2000 वर्षाच्या अगोदरच तुम्ही जन्म घेण्याआधी पहिलं तुम्हाला आरोग्यित केलेलं आहे, नंतर तुमचा जन्म झालेला आहे. हालेलुया. 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 मुझे ये विश्वास है. माझा हा विश्वास आहे. न्यूज़पेपर नहीं विश्वास करता, जो यीशु ने लिखा उसको विश्वास करता हूं कि उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं. न्यूजपेपर मध्ये काय म्हटलंय त्याच्यावरती विश्वास ठेवत नाही, परंतु वचनामध्ये जे लिहिलंय की त्याच्या मार खाण्याने मी आरोग्यित झालेलो आहे. बोलो मेरे साथ, say with me loudly, I am already healed. I am already healed. Come on, say in Hindi loudly, come on. मैं पहले से ही चंगा हो चुका हूँ. बोलो सब बोलो, मैं पहले ही चंगा हो चुका हूँ. बोलो, मैं पहले से चंगा हो चुका हूँ. मैं चंगा होने वाला नहीं हूँ, मैं चंगा होने वाला नहीं हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ. मैं चंगा हो चुका हूँ. बोलो, शैतान, बीमारी, मेरा सुनो, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ. आमेन. मैं चंगा होने वाला नहीं हूँ, मैं चंगा होने वाला नहीं हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ. मैं चंगा हो चुका हूँ. परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला नहीं है, परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला नहीं है, परमेश्वर मुझे चंगा किया है. परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Now finally, और अंत में हम देखेंगे, I want to give you vaccination. मैं आपको वैक्सीनेशन देना चाहूंगा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Already वैक्सीनेशन देता हूं मैं आप लोगों को अभी. आणि मी तुम्हाला आता लस देणार आहे. ये वैक्सीनेशन आप लिया ना, कोविड नहीं, कोविड-19 नहीं, कोविड-19 हो, कोविड-20 हो, कोविड-420 हो. और हे जे वॅक्सिन जेव्हा तुम्ही घेताल, कोविड-19च नव्हे, परंतु कोविड-20, कोविड-420, कोविड-19 नहीं, कोविड-20 नहीं, कोविड-420 भी नहीं. कुछ भी, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है. और कोणीच तुमचं काहीच बिघाडू शकत नाही. वैक्सीनेशन चाहिए आपको? कोणाला पाहिजे? मैं लिया हूं ये वैक्सीनेशन. नाही, वॅक्सिनेशन घेतलंय तुम्ही का? हर दिन लेता हूं. रोज घेतो मी वॅक्सिनेशन. पता है मेरे जिंदगी में एक टैबलेट लेके कितने दिन हो गया, मैं याद भी नहीं है मुझे बीपी टैबलेट नहीं लेता, डायबिटीज टैबलेट नहीं लेता, हार्ट टैबलेट नहीं लेता, ये टैबलेट वो टैबलेट, 0 टैबलेट. मैं हेडेक का टैबलेट भी नहीं लिया. पता नहीं कब आखिरी बार मैंने टैबलेट लिया, भूल ही गया मैं. और मला हे आठवत नाही की मागच्या वेळी मी कधी गोळी कुठली खाल्ली आहे. मला आठवत नाही, कारण मी गोळी खातच नाही कुठली. पास्टर साहब गलत है क्या गोली लेना? नहीं ऐसा नहीं बोला मैं. डॉक्टर के पास जाना गलत है, गोली लेना गलत, ऐसा नहीं बोल रहा हूं. मैंने नहीं लिया बोल रहा हूं मैं. मी हे नाही म्हणते की तुम्ही गोळ्या खाऊ नका किंवा तुम्ही डॉक्टरकडे जाऊ नका. ते चुकीचं नाहीये. तुम्ही जरूर डॉक्टरकडे जा. मी हे म्हणत आहे की मी नाही खाल्लंय. क्यों? का? मैं एक वैक्सीनेशन लिया. मी वॅक्सिनेशन घेतलेलं आहे. बोलो आज, अगर आप वैक्सीनेशन लेना चाहते हाथ दिखाओ मेरे के बस एक बार हाथ दिखाओ. लोक वॅक्सिनेशन लस घ्यायचे, तुम्हाला हात दाखवा. Who want to take vaccination? Show me hand. Show me. कितने लोग वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं? अपने हाथों को दिखाए इस समय. Okay, ready now. Okay. ठीक है, तैयार हो जाए. मैंने बोला कोविड 420 कुछ नहीं करेगा, ठीक है. मैंने कहा कि 420 कोविड पण तुम्हाला काही करणार नाही. नाउ अभी हम लोग प्रोवर्ब्स 4:20 पढ़ेंगे. नीतिवचन 4:20 आपण पाहणार आहोत या ठिकाणी. नीतिवचन 420 पढ़ेंगे अभी. नीतिवचन 4था अध्याय आणि 20वां वचन आपण पाहूया. यस. हे मेरे पुत्र, ये जो वचन है ना, सबके लिए नहीं. परमेश्वर ने ऐसे भी नहीं लिखा कि हे पुत्र, लिखा है मेरे पुत्र.
हे माझा मुलगा, हे माझा मुलगी, इसका मतलब परमेश्वर बोल रहा है तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है, इसलिए मैं तुमको कह रहा हूं ये। यस। हालेलुया। लिख पढ़ो, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन मेरा वचन ध्यान करके सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपने कान मेरे बातों पे लगा। 21 ऑल्सो अंकल। कंटिन्यू। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, कंटिन्यू। वरन अपने मन में धारण कर। अपने मन में धारण कर, वचन को आंखों के सामने रखो, वचन को मन में रखो, तो क्या होगा? बोलो नेक्स्ट वर्स। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, जिनको वो प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया, हालेलुया। उनके सारे शरीर का चंगा होने का कारण होती है। आमेन। परमेश्वर का वचन सिर्फ आत्मा के लिए नहीं है, शरीर के लिए भी है। शरीर को चंगा रखता है परमेश्वर का वचन। आमेन। सालों पहले जब मैं इसको मैं वचन को देखा, इसको विश्वास किया, हर दिन जब वचन पढ़ता हूं और वचन को बोलता हूं, जो वचन मेरे अंदर गया है, ये वचन मेरे सारे शरीर को चंगा रखेगा। आणि खूप वर्षांपासून जे मी वचन वाचत आहे आणि जे वचन मी माझ्या आतमध्ये टाकत आहे, ते माझा विश्वास आहे की हे वचन जे आहे मला आरोग्यात ठेवत आहे। नहीं, सारा शरीर। रीड दैट। ओके। और अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण। सारे शरीर के चंगा। यस। अगर सिर में दर्द है, डॉक्टर एक गोली देगा। पेट में दर्द है, एक गोली देगा। पीठ में दर्द है, एक गोली देगा। बुखार है, एक गोली देगा। सर्दी है, एक गोली देगा। लेकिन ये जो वचन है ना, आपका सारे शरीर के लिए चंगा कर सकता है। डोकंदुखी, पोटदुखी, ताप जे असेल, डॉक्टर ज्या एक एक गोळी देतील, परंतु हे जे वचन आहे ना, संपूर्ण शरीरासाठी एक आरोग्य आहे। सिर में दर्द, वचन। पेट में दर्द, वचन। पीठ में दर्द, वचन। पैर में दर्द, वचन। बुखार, वचन। सर्दी, वचन। खांसी, वचन। कोविड-19, वचन। कोविड-20, वचन। कोविड-420, वचन। कुछ भी होने दो, वचन आपके शरीर के सारे शरीर के लिए चंगा देती है। जे काही असू द्या, तुमच्यासाठी सर्व रोगीचं जे एक वचन जे आहे, जे आपल्याला तुम्हाला आरोग्य देईल। हम विश्वास नहीं करते पास्टर जी, हम सिर्फ हमारा दामाद, सास, ससुर जो बोलते सिर्फ उस पर विश्वास करते हैं। अहो पाळक साहेब, आम्ही नाही विश्वास करत, आम्ही फक्त आमचं जे जावई आणि सासरे आहे, न्यूज वरती बसतात, त्यांच्यावरतीच आम्ही विश्वास ठेवतो। जाओ, तुम्हारा सास, ससुर, जमाई का सुनो, मैं तो परमेश्वर को सुनता हूं। जा तुम्ही तुमच्या सासू सासऱ्यांचं ऐका, मी माझ्या परमेश्वराचं ऐकेल। हालेलुया। हालेलुया। For 1 week you prayed. और पिछले एक हफ्ते से हम प्रार्थना कर रहे हैं रोज। आप Now let the faith come alive. आने दो, अभी विश्वास जागृत होने दो। Let the fire of God burn in you. परमेश्वर की अग्नि जो है आपके अंदर जलने दो। Let the courage come in you. साहस हमारे अंदर आने दो। एक बार कुछ लोग मुझे सवाल किया, पास्टर राम बाबू, आपका जैसा मिनिस्ट्री होना है, चिन्ह चमत्कार होना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? और कोणीतरी मला विचारलं की तुमच्यासारखी सेवकाई जर बनवायची असेल, चिन्ह चमत्कार करायचे असेल, तर काय करायची गरज आहे? मैंने कहा 2 चीजों का जरूरी है। आणि मी सांगितलं की 2 गोष्टी करणं खूप गरजेचं आहे। एक, परमेश्वर को बुलावट चाहिए। पहिली गोष्ट, परमेश्वराची बुलाहट असणं गरजेचं आहे। दुसरं, दम रहना चाहिए। दम असणं गरजेचं आहे। आमेन। अगर मुंबई का जुबान बोलना है, जर मुंबईच्या भाषेमध्ये जर सांगितलं,
अगर माँ का दूध पिया तो मिनिस्ट्री कर, अगर माँ का दूध पिया है तो मिनिस्ट्री सेवकाई करो। डर डर के अंदर बैठना नहीं, वचन को इंजेक्ट करो अपने अंदर। ज्यादा से ज्यादा वचन जाता है अंदर, ज्यादा ज्यादा विश्वास बढ़ता है, हिम्मत आता है। पैर आगे रखो, प्रेज द लॉर्ड नहीं, प्रेज द लॉर्ड बोलो। प्रार्थना ऐसा मत करो, हाथ रख प्रार्थना करो। आमेन, आमेन। जब जनवरी 2020 से आज तक राम बाबू ने ये हाथों को हजारों लोगों के ऊपर रखा हूं, मैं बिना ग्लव्स हजारों लोगों के ऊपर रखा हूं। इतने लोग चिन्ह चमत्कार पाए हैं, उनके ऊपर हाथ रखा तो जो मेरे अंदर है उनके अंदर गया, जो उनके अंदर है मेरे अंदर नहीं आया है। आणि मी जेव्हा जेव्हा आजारांवरती हात ठेवून प्रार्थना केली, जे माझ्या आतमध्ये आहे ते त्यांच्यामध्ये गेलं, त्यांच्या आतमध्ये आहे ते माझ्यावरती नाही आलं कधी। जो रक्तस्राव होती थी ना, वो स्त्री जब वो यीशु को छुई तो उसके अंदर जो था यीशु के अंदर नहीं गया, यीशु के अंदर जो था उसके अंदर आया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेट योर फेथ कम अलाइव, आपका विश्वास जो है वो जागृत होने दे, लेट द फायर ऑफ गॉड बर्न इन यू। और परमेश्वर की अग्नि आपके अंदर जलने दीजिए। मिक्स प्रेयर एंड एक्शन टुगेदर, और प्रार्थना और कार्य एक्शन दोनों एक साथ आने दो। व्हेन दे गो टुगेदर, और जब वो एक साथ आते हैं रिवाइवल विल कम। बेदारी जरूर आती है। सिर्फ प्रार्थना से नहीं बेदारी नहीं आता है, सिर्फ प्रचार से बेदारी नहीं आता है। जब प्रार्थना और प्रचार, प्रार्थना और क्रिया, प्रार्थना और एक्शन साथ में होते हैं ना, कलीसिया आगे जाता है, कलीसिया आगे जाएगा, बेदारी पीछे पीछे आएगा। प्रार्थना आणि कृत्य दोन्ही जेव्हा एकत्र येतात तेव्हाच मंडळी पुढे जाते, तेव्हाच मंडळी काहीतरी करू शकते। I'm telling you right now as I'm preaching, many of you are healed as you're watching me. और जैसे मैं अभी प्रचार कर रहा हूं, आप मेरी आवाज को सुन रहे, काफी सारे लोग इस समय चंगे हो रहे हैं अभी। Mark my word, the 20th of June, your breakthrough has begun. और आज इस दिन जो है आपकी जो बेदारी जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। Say an amen. कहे आमेन, Say an amen. कहे आमेन। Tomorrow, not tomorrow, कल नहीं लेकिन आज ही, not today. आज ही नहीं, From now the breakthrough has begun for you. ही इस क्षण से लेकर बेदारी की शुरुआत हो चुकी है। Say an amen. कितने लोग कहते हैं आमेन? Maria, come on, everybody, raise your hands up. सभी लोग अपने हाथों को ऊंचा करें इस समय। Start praying in tongues. Come on, pray in tongues for a few minutes. Those who can pray in tongues, pray in tongues. भाषा में बात करें, जिसे अन्य भाषा आती है अन्य भाषा में बात करें। If you don't know to pray in tongues, अगर आपको अन्य भाषा नहीं आती, अगर आपको, receive the Holy Spirit now. Receive the gift of tongues today. Speak in tongues now. Come on. अन्य भाषा के वरदान को इसी वक्त प्राप्त करें इस समय। रिसीव इट राइट नाउ, स्वीकारें। Come on, those who don't speak in tongues, raise your hand. Receive the speak in tongues. Speak in tongues now. हाथ उठाकर इस समय अन्य भाषा में प्रार्थना करें इस समय। जिसे अन्य भाषा नहीं आती इस समय बोले इस समय। Dombala da kora bala kala baba liki da kola barianda raba. Dotra bala kula baba liberi beraba raba rianda. Chandra bala gola raba bala barikila da kola raba la kalikito rabanda laba. Rianda raba la baraba raba raba. Lord, let the faith come alive in everybody, I pray, Father. Let faith come alive in the name of Jesus. विश्वास जागृत हो जाए यीशु मसीह के नाम से। I rebuke every spirit of fear. Come out in the name of Jesus. हर डर की आत्मा को आदेश देते निकल इस समय यीशु मसीह के नाम Every से। spirit of sickness and disease, come out of every body in the name of Jesus. हर शरीर की बीमारी इस समय आदेश देते निकल जाए इस समय यीशु मसीह के नाम से। Every sick body be healed. हर बीमार शरीर चंगा हो इस समय। Every fear come out. हर डर निकल जाए इस समय।
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baba Shandara Ramari Kariala Mande Relama Oh, rararandala barakala barabaria. Koramande Relamase Worship the Lord. Karabashatala. The presence of God touching people. परमेश्वर की उपस्थिति इस समय लोगों को छू रही है. Thank you, Jesus. Yakabashatala Batia Rabatia Lamase Kerebi Alamando Karabari Alamande. Horala Mande Keri Alamase Kerebi Alamando. Shikarabari Alamande. Ora baba baba maseri le mando riarabashi kerebe le bebe basha karamande arana masse kerebe le amamande amasse kerebe le mando arana masse kerebe Oh, rariandala barabara. shakaramande. Come on, let's worship the Lord. ये परमेश्वर की आराधना करें इस समय. विश्वास से
Hallelujah. Father, I pray for everyone watching me right now. प्रभु मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मुझे देख रहे हैं इस समय. Every brother, every sister, every man of God, every woman of God. हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक परमेश्वर के दास, Release your glory upon everyone that's watching me in the name of Jesus. तेरी महिमा को इस समय प्रकट कर प्रभु. जो भी लोग इस समय अब मुझे देख रहे हैं, Whatever they lost, I prophesy restoration of 100-fold in the name of Jesus. प्रभु जो भी उन्होंने गवाया है प्रभु 100 गुना उन्हें फिर से प्राप्त करा प्रभु. Right from now, a new season, oh God, of entering into abundance of promises for your glory. अभी इस क्षण से प्रभु एक परमेश्वर की बहुतायत जो वचन का जो है उसमें एक नए ऋतु में प्रवेश करे प्रभु. Israel had to fight the giants to win the battle. और इजरायली लोगों को दानवों से लड़ना पड़ा उस लड़ाई को, युद्ध को जीतने के लिए. But our Jesus already gone ahead of us, fought every giant and defeated them completely. लेकिन हमारे यीशु ने हमसे आगे जाकर उन सारे चीजों को जो हमारे लिए विरोधी है उनसे लड़ दिया है. You destroyed sin. और तूने पाप का नाश किया. You destroyed sickness. तूने बीमारी का नाश किया. You destroyed curse. तूने श्रापों का नाश किया. You destroyed poverty. तूने दारिद्रता, गरीबी का नाश किया. Destroyed every work of the devil. हर शैतान के कामों का नाश किया. You destroyed the devil also, Lord. तूने शैतान का भी नाश किया. Hallelujah. हालेलुया. राजा जीवित है. My king is alive. मेरा राजा जीवित, माझा राजा जिवंत आहे. I thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Pray, let the word burn in our hearts. और प्रभु ये जो शब्द के द्वारा जो है हमारे दिल के अंदर जलने दे प्रभु. Let us not be just hearers and forget it. हम सिर्फ सुनकर भूलने वाले ना बने प्रभु. We want to be doers of the word, walk in the word, O Lord. लेकिन वचन के अनुसार करने वाले और उसके अनुसार चलने वाले बने प्रभु. Throw the newspaper out, we switch off the news channel, we open the word, we hear the word. प्रभु न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल को बंद कर वचन को खोलकर उसे पढ़ेंगे हम प्रभु. आमेन. Bless Maharashtra, Lord. प्रभु महाराष्ट्र को आशीषित कर प्रभु. As a man of God, I bless Maharashtra, I bless India, I speak a revival in Maharashtra, revival in our nation in the name of Jesus. परमेश्वर का जन होने के नाते मैं महाराष्ट्र के ऊपर आशीष की घोषणा करता हूँ. भारत देश पर आशीष की घोषणा करता हूँ. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. I give you glory. तुझे महिमा देता हूँ. In Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ. Amen and amen. आमेन आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Telling you so many miracles happen. Please contact the organizers and tell them the breakthroughs you received today, tomorrow, healings happen to you today, healings experienced tomorrow. Make sure to call the organizers of Bless Maharashtra and inform them. और जो भी आज की सभा के द्वारा जो चंगाई हुई, जो गवाही आपकी जिंदगी में, जो बेदारी आप अनुभव करोगे, उसके बारे में जरूर कृपया करके ब्लेस महाराष्ट्र के आयोजकों को संपर्क करें, कांटेक्ट करें, जो परमेश्वर ने महान कार्य किए हैं. Nathaniel, I appreciate you for your beautiful translation. Thanks a lot, uncle. It is my honor and privilege. God bless you. And Brother Pastor Andrew Raj, thank you for inviting me to be with you. पास्टर एंड्रू राज का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे आपने निमंत्रित किया इस सभा में. I loved the way you all gave me flying kisses when I came. Thank you so much, Anna. Thank you. Now So much. I want you all, before I leave, one more flying kiss I would चाहता है यार, मुझे और एक बार ऐसा कर दो जाने से पहले. Oh, I love you. I love you all. Love you all. मराठी लोग चांगला है. चांगला है. Okay, Andrew Raj, thank you so much for inviting me. Thank you for having me with you. थैंक यू सो मच अन्ना. थैंक यू सो मच आपकी कीमती समय देने के लिए. अन्ना हम हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहे. बस यही है. और आपने समय हमें दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य. थैंक यू सो मच अन्ना. Thank you. God bless you all. Love you all. Bye bye, everybody. See you soon again. बाय. थैंक यू.
So praise the Lord. Pastor Vishal. Yes, Pastor. Hallelujah. Praise the Lord. Sabiko, thank you so much. Once again, we would like to thank Apostle Dr. Rambabu for this wonderful word of God. I really believe that you are highly blessed. Hallelujah. मैं विश्वास रखता हूँ कि आप सब blessed थे और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 7 दिन ऐसे चले गए पर वो दिन में जो आपने जो वक्त दिया है परमेश्वर के लिए, आपने जो समय दिया है परमेश्वर के लिए, उसका वो जो बीज आपने बोया है आपका वक्त के द्वारा, उसका रिवॉर्ड आपके आने वाले दिनों में आप हासिल करने वाले, उसके लिए विश्वास से बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए। जैसे हमने आपको कहा, महाराष्ट्र इज ब्लेस्ड। अन्ना ने भी कहा ब्लेस्ड महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र इज फाइनली ब्लेस्ड। हालेलुया। रिवाइवल हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। इन लास्ट 7 days काम शुरू हो चुका है। अभी आपकी जरूरत है, आपको हाथ बढ़ाने की जरूरत है, आपको आपके बाजू वालों को प्रचार सुनाने की जरूरत है, आपके दोस्तों को बात बताने की जरूरत है। परमेश्वर ने 7 दिनों में आपके जीवन में क्या किया, परमेश्वर ने आपसे इस 7 दिनों में क्या बातें किया, ये वक्त है आपको बताने का। तो प्लीज आपको अगर कुछ भी शेयर करना हो तो यहाँ पे नीचे अभी हम नंबर्स देंगे, या हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप आपके टेस्टिमनीज, गवाहियां, जो भी कुछ इस 7 दिनों में परमेश्वर ने आपके जीवन में किया होगा, परमेश्वर ने आपको किसी भी प्रकार से ब्लेस किया होगा, तो प्लीज हमें लिख के बताइए। और टेस्टिमनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई प्रेयर विनती भी होगी या प्रेयर रिक्वेस्ट भी होगी तो आप प्लीज वो लिख के बताइए। हालेलुया। Amen. Thank you so much, Pastor Vishal. So एक आखिरी प्रार्थना हमारे बीच में पास्टर नथानियल करेंगे और उसके साथ ही साथ में इसको हम समाप्त करेंगे। पास्टर नथानियल, थैंक यू। थैंक यू सो मच पास्टर एंड्रू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। फादर वी थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम। पिता, इस सुंदर से समय के लिए तेरे नाम को धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, कितनी खुशी और आनंद की बात है प्रभु के भाई एंड्रू, पास्टर एंड्रू के जहन में प्रभु तूने ये दर्शन को दिया प्रभु, और ये दर्शन के द्वारा प्रभु कितने सारे लोग आशीषित हुए प्रभु। और प्रभु हमारा विश्वास है कि ये तो बस शुरुआत है। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ फादर गॉड। आई डिक्री एंड डिक्लेयर एज अ मैन ऑफ गॉड प्रभु मैं घोषणा करता हूं आने वाले दिनों में प्रभु, लेट दिस विजन बी एक्सपांडेड ऑफ फादर गॉड। ये दर्शन और एक्सपांड हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं स्क्रीन पर हर एक व्यक्ति जो है प्रभु, नेक्स्ट ब्लेस महाराष्ट्र में प्रभु जितने लोग हैं इस समय, ये 10 गुना बढ़े प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं लॉर्ड, कनेक्ट पास्टर एंड्रू विद द राइट पीपल प्रभु। पास्टर एंड्रू को और सही लोगों के साथ जोड़, उनके कोर टीम को और मजबूत कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं। एंड थैंक यू फॉर अमेजिंग थिंग्स ऑफ फादर गॉड। धन्यवाद देते सारी चीजों के लिए। फिर से एक बार सारा आदर और सारा महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे देते हैं। यीशु के नाम से मांगते सुन और कबूल कर पिता। Amen. 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 Thank you so much, Pastor. थैंक यू सर, थैंक यू। Amen. सो सभा खत्म हो चुकी है। सो पास्टर विशाल, आपको और कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। यस पास्टर, थैंक यू सो मच। इस समय हम पास्टर नथानियल का भी थैंक यू कहना चाहेंगे कि उन्होंने आपका कीमती वक्त दिया और हमारे लिए, हमारे सभी के लिए ट्रांसलेशन किया। थैंक यू सो मच ब्रदर। We really honor, we really thank you from bottom of our heart that you have given your precious time for people of Maharashtra. Thank you brother so much. इस समय एक आने वाली जो एक मीटिंग है अगले हफ्ते, उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। आप जैसे स्क्रीन पे देख ये ब्लेस महाराष्ट्र टीम की ओर से पास्टर एंड्रू और डोनाल्ड मिनिस्ट्री मिलके एक प्रोग्राम कर रहा है अगले 23, 24, 25 तारीख को। 23, 24, 25 को 3 दिन का कॉन्फ्रेंस होने वाला है, रिलीव द पेंटिकॉस्ट। अगर आपकी इच्छा है कि अगर आपको होली स्पिरिट में आपको कैसा बढ़ना है, होली स्पिरिट के बारे में आप अधिक जानकारी जाननी है और होली स्पिरिट में हम कैसे एक्सेल कर सकते हैं आपके मिनिस्ट्री के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, तो दिस इज द टाइम। ये वक्त है आपके लिए। इस दिए हुए नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रजिस्टर लिंक भेजेंगे। आपको खाली रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा, उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमको आपका ग्रोथ कैसा हो रहा है, अगर आपको चेक करना है आपका कैसे आप पवित्र आत्मा में बढ़ रहे,
हमको अगर आपके पास ध्यान देना है तो इसके लिए आपका इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इसके लिए हम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी रखा है। तो प्लीज आप किसी को भी अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए तो दिए गए 2 नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और हमें व्हाट्सअप करिए। दोनों व्हाट्सअप नंबर है, इन दोनों नंबर पर आप हाई करिए कि हमें रिलीव के फॉर्म्स चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स चाहिए, हम आपको भेज देंगे। और जुड़िए, जैसे 7 दिन आप ब्लेस्ड हुए, ये 3 दिन को आप ब्लेस्ड होंगे, इसकी हम खातरी देते हैं, गारंटी देते हैं, क्योंकि जो 7 दिन में आपने पाया है इस 3 दिन में भी और दुगुना पाएंगे और होली स्पिरिट का चीजें आप समझ पाओगे। तो आपके लिए वापस मैं बोल देता हूँ नंबर से 750-688-6193 750-688-6193 7276-088-232। ये 2 नंबर है। इस दोनों में से किसी भी नंबर पर आप मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, कॉल मत करो, क्योंकि कॉल बहुत आएगी तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। मैसेज करो और व्हाट्सएप करो, उसका रिप्लाई हम देंगे और आपको चीजें भेजेंगे। थैंक यू सो मच आप सबका।